हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 सबसे ज्यादा अप एनिमे के बारे में। मैं ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ जिनको आप खाना खाते समय बिल्कुल नहीं देख सकते। तो तुम लोगों को हेडफोन का यूज करना पड़ेगा, छोटी स्क्रीन में देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग सीन्स है। ऐसे एनिमेज है जिनकी वजह से शायद आप लोगों को रात में नींद ना आए और आप लोगों को अजीब अजीब सपने भी आए। इन एनिमेज के अंदर आपको अत्यधिक खून खराबा दिखने वाला है। साथ साथ में इन एनिमेज के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल चीजें देखने के लिए मिलेगी जो कई लोगों के ऊपर से जाएगी और कई लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर देगी। सो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इन एनिमेस को रेकमेंड करने से पहले ये एनिमे मैंने खुद देखे हैं और इस वक्त मेरे माइंड की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। मतलब भाई मैंने सारा सर मुंडवा लिया इस वजह से। बहुत ही बेकार एनिमेस थे, बहुत ज्यादा सो एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लगती है इन टॉप 10 वीडियोस को बनाने के लिए क्योंकि मेरे को खुद एनिमेस देखने पड़ते हैं चाहे वो कितने ही क्यों ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, हैप्पी सुगर लाइफ। देखो नाम सुन के तो बहुत ही अच्छा एनिमे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे होगा, अंदर कुछ इची बिची चीजें होगी जिससे कि तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओ। देखो स्टार्ट तो ऐसा ही होता है इस एनिमे का। सो इस एनिमे में एक लड़के के बारे में बात करी गई है। ये लड़की को एक लड़की मिलती है और ये उसके साथ में रहना शुरू कर देता है। पता नहीं क्यों ये लड़का उस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहता है और फिर ये लोग एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक 9 to 5 जॉब करता है और अपनी एक डबल हॉरिफिक लाइफ को उस लड़की से छुपाने की कोशिश करता है। अब इस एनिमे के अंदर कोई ज्यादा तुमको एक्चुअली या फिर हॉरिफिक कंटेंट तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पे ओवरली तुमको शो करा गया है उस चीज को। लेकिन जैसे जैसे तुम स्टोरी में आगे बढ़ोगे ना, जिस तरीके से स्टोरी को पोर्ट्रे करा गया है, जिस तरीके से हॉरर सीन्स को दिखाया गया है, इतना अमेजिंग है कि सही में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब मैं इस एनिमे को देखता था। सो अगर कोई ऐसा एनिमे देखना है जो कि इतना ज्यादा थ्रिल से भरा हुआ हो कि आप सच में सोचो भाई 2-3 दिन तक खाना नहीं खाने वाला हूँ मैं अब इस एनिमे को देखने के बाद, सो यू शुड वॉच दिस एनिमे। नंबर 9, ये एक ऐसा एनिमे है जो कि मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा और अगर देखा भी होगा तो आपके थॉट्स इसको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव होंगे। मैं बताता हूँ क्यों। ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जहाँ पे एक लड़की की स्टोरी के बारे में बात करी जाती है। वो इस वक्त में एक जे पॉप, जैसे कि के पॉप होता है ना वैसे ही जे पॉप होता है जापान में, तो वहाँ पे काम करती है। लेकिन अब उसको एक्ट्रेस बनना है और अब वो एक फुल टाइम एक्ट्रेस बनना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ऐसी घटनाएं होती है उसके साथ में जिससे कि वो अपनी ही रियलिटी और फैंटेसी पे क्वेश्चन खड़े करने लग जाती है। उसको खुद ही नहीं पता चलता है कि वो रियलिटी में है या फिर फैंटेसी में। उसकी रियलिटी इस रियल वर्ल्ड से धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है। ये एक स्टोरी ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर वाकई में आपके गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे। आप लोग ये सोचोगे कि भैया आखिर अगला में होने क्या वाला है, भैया चल क्या रहा है इस एनिमे में। मैं जब भी इस एनिमे को देखता हूँ मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इस एनिमे को देखा था तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था, आखिर हो क्या रहा है इस एनिमे में, भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब बाद में फिर मैंने एक्सप्लेनेशन देखी तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली यहाँ पे फैंटेसी और रियलिटी के दो डिफरेंट डायमेंशंस को एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी ऑथर ने। और वो ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे इसकी जो लाइफ है वो रियलिटी और फैंटेसी के बीच में अटकी हुई है। वेल बेसिकली ऐसा ही मेरे को एक्सप्लेनेशन में बताया था। लेकिन इसकी स्टोरी को और अच्छे से जानने के लिए आपको एनिमे को देखना पड़ेगा और मैं वाकई में कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट फक्ड अप एनिमे, लाइक सीरियसली भाई खाना नहीं खवा रहा था मेरे को इसको देखते हुए। नंबर 8, द एंड ऑफ इवांगेलियन। अब देखो ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि मैं किसी 5 साल के बच्चे को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिशियन समझा रहा हूँ और उसको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा नहीं होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग है, राइट। सेम थिंग इस एनिमे को एक्सप्लेन करना इतना ही कॉम्प्लेक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एनिमे की जो एंडिंग है मुझे अच्छी लगी लेकिन कुछ फैंस को बहुत बुरी लगी। इतनी बुरी लगी कि उन्होंने इसके ऑथर को डेथ थ्रेट्स भेजना शुरू कर दिए, उसको मारने की धमकी देना शुरू कर दे कि भैया इसकी एंडिंग चेंज कर दो। इसके एंडिंग में कुछ ऐसा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक कमरे में बैठा हुआ है एक कुर्सी पे और पूरे के पूरे वर्ल्ड को एंड होते हुए देख रहा होता है। एनिमे बहुत डिस्टर्बिंग है। स्टार्टिंग में एनिमे एक टीन रोमांटिक कॉमेडी से शुरू होता है और धीरे धीरे करके बिल्कुल आधे जैसे शो आधा खत्म होता है और ये एनिमे एकदम ट्विस्ट हो जाता है। ये एनिमे का टर्न एकदम से चेंज हो जाता है और फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है आपके माइंड का। भाई इतना फक्ड अप है ये। सो एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पे आप बैठ करके ये सोचो व्हाई द फक डिड आई वॉच दिस एनिमे, व्हाई आई वॉच दिस एनिमे, क्यों किशोर क्यों करा ऐसा मेरे साथ में। अगर ऐसी सिचुएशन आप चाहते हो यू शुड वॉच दिस एनिमे देन। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि एनिमे देखने के बाद आप इस एनिमे को भूलने वाले नहीं हो, कई दिनों तक ये आपके दिमाग में चलने वाला है।
नंबर 7 अनदर। अब देखो अनदर एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा यूनिक। ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जो कि सीरियसली बहुत ही ज्यादा डार्क है। अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो, डार्क हो और सच में खून खराबे से कभी झुकता ना हो, जैसे कि तुम्हारे मार्वल की सीरीज हो जाती है या फिर उनकी मूवी, सो अगर एक ऐसी सीरीज देखनी है जो कि जिसमें हद से ज्यादा खून खराबा हो और बहुत ही ज्यादा गोर और दंगे सीन्स हो, यू शुड वॉच दिस एनिमे, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा मिस्ट्री और ड्रामा भरा हुआ है और इतने डार्क फैक्टर्स है कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि भैया क्या एनिमे था यार, मजा ही आ गया। अगर आप एक डार्क सीरीज को पसंद करते हो तो आप लोगों के लिए ये एनिमे एक मस्ट वॉच है। ये एनिमे 90s के जमाने में सेट है। वहाँ पे हमारा एक लड़का रहता है जो कि कुछ ही समय पहले सिटी से अपने एक टाउन में आ रहा है जहाँ पे उसकी आंट रहती है, वो उसके यहाँ रहने के लिए आया है। अब ये अपने स्कूल में जाता है, वहाँ पे स्कूल में एक और लड़की मिलती है जिसने की एक आंख पे आई पैच पहना हुआ है और ये दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाते हैं। दोनों की स्टोरी काफी डिस्टर्बिंग है, लेकिन डिस्टर्बिंग बात तो ये रहती है कि इस टाउन में छुपे हुए सीक्रेट्स, जिस टाउन में ये रहने आया है ना, वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स है। धीरे धीरे करके पता नहीं क्यों कुछ लोग मरने लग जाते हैं और ये लोग उस टाउन के मिस्ट्रीज के अंदर और धीरे धीरे घुसते जाते हैं। ये सीन्स और भी ज्यादा गंदे, घोर और भयानक होते जाते हैं। चूंकि अगर आप डार्क सीरीज पसंद करते हो तो शायद आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए वो सीन्स। नंबर 6 सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लाइन। अब ये एक ऐसा एनिमे है जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इसकी स्टोरी से लेकर के इसके कैरेक्टर से लेकर के इसकी थीम, हर चीज वियर्ड है। स्टोरी के अंदर आपको रियलिटी और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने या फिर दिखाने की कोशिश करी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और भयानक है। बेसिकली ये एनिमे एक साइबर पंक टाइप के विजुअल स्टाइल को फॉलो करता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसकी जो फैमिली है वो भी काफी बिजार है, पर ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक नॉर्मल जगह पे रहता है, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसके एक फ्रेंड को एक ईमेल आने लग जाते, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग ईमेल्स, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से जो कि मरा हुआ है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मर चुका है, उसके ईमेल्स इसको आ रहे हैं। अब ये उस ईमेल से उसकी आइडेंटिटी को पता करने की कोशिश करता है और ये पता करता है कि वो एक्चुअली में मरा कैसे थे। जब ये उस रियलिटी को पता करता है कि वो लोग मरे क्यों थे, कैसे थे, ये अपनी एग्जिस्टेंस पे और उस डिजिटल वर्ल्ड पे क्वेश्चन खड़े करने लग जाता है। इन द एंड में कुछ ऐसे भी सिनारियोज आते हैं जहाँ पे कुछ लोग अपनी रियल बॉडी को छोड़ करके डिजिटल वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करते हैं। यह एनिमे डिस्टर्बिंग इसलिए भी है क्योंकि ये आपकी लाइफ एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़े करता है कि आप एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। ऐसे कुछ सवाल इसमें आते हैं। सो अगर आपको एक बहुत ही वियर्ड, डिस्टर्बिंग, वायलेंट एनिमे देखना है, यू शुड ट्राई दिस एनिमे, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करा है और मुझे काफी पसंद आया। नंबर 5 कॉर्प्स पार्टी टॉर्चर्ड सोल। अब देखो ये एक ऐसा एनिमे है जिसको देखते वक्त रेकमेंड करूंगा कि भैया खाना मत खा लेना यार, तुम्हारा 2-3 दिन तक खाना नहीं खवाएगा। फिर इतने गंदे, घोर, भयानक सीन्स है जहाँ पे लोगों को कटते मरते दिखाया गया है बिना कुछ ब्लर करे। सो यार बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है इस एनिमे को देखना। इस एनिमे की स्टोरी में 9 बच्चों के बारे में बात करी गई है। ये एक स्टूडेंट्स है और इनका एक दोस्त अब स्कूल छोड़ करके एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है। ये लोग एक दूसरे को गुड बाय करने के लिए एक छोटा सा रिचुअल करते हैं, पेपर्स की डॉल्स बनाते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय कर सके। लेकिन इनका ये रिचुअल इनके ऊपर बैकफायर कर जाता है और ये लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उसी स्कूल के एक पुराने वर्ल्ड में जहाँ पे वो स्कूल एक बार जल चुका था। अब उस जले हुए स्कूल में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। अब उन जले हुए स्कूल में जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी आत्माएं उस स्कूल में घूम रही है। अब इनका काम ये है कि ये लोग स्कूल में घूमे और उन आत्माओं से बचे। अब ये स्टोरी इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि कैसे वो लोग उन लोगों से बचते हैं और धीरे धीरे करके सब मर जाते हैं। Well, that's the story. स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हर 2 सेकंड बाद कोई ना कोई मर जाएगा या फिर किसी को बहुत ही बुरा टॉर्चर किया जाएगा। ये एनिमे लिटरली बहुत ही ज्यादा ग्रूसम है और सच बता रहा हूँ, मैं 5वें एपिसोड के आगे नहीं जा पाया इस एनिमे में, बट क्योंकि ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट डब शिट थी जो कि मैंने आज तक देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एनिमे रेकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको एक हद से ज्यादा डब शिट देखनी है, यू शुड वॉच दिस एनिमे। नंबर 4 बेर्सर्कर। अब देखो अगर आप ऑलरेडी एक बेर्सर्कर फैन हो तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि एनिमे इज शिट, कंप्लीट शिट, काली टट्टी है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग बेर्सर्कर देखना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा जाके मांगा पढ़ो, ना कि एनिमे देखो। देखो कुछ एनिमे सीन्स अच्छे हैं, लेकिन जो उन्होंने कचरा करा है ना कुछ साल पहले एनिमे को लेकर के, बहुत ही बुरा एनिमेशन था वो। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को मांगा पढ़ने के लिए। मांगा इतना ज्यादा डिटेल्ड है और इतना ज्यादा अच्छा है कि मेरा आज भी बेर्सर्कर वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मुझे लगता है। बेर्सर्कर की स्टोरी
कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक सीरियसली आपको बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट से देखना पड़ेगा बर्ज़र्कर को, तभी जाकर के आप इस एनिमे को समझ पाओगे। लेकिन एक बार अगर आप इस एनिमे के अंदर घुस गए ना, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जो कि आपको कंप्लीटली हुक करके रखता है इसी एनिमे पे, कि भैया आप एक के बाद एक सीन्स को बस देखते जाओगे और स्टोरी को अंदर इनहेल करते जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने इसके 100 से 200 चैप्टर पढ़ लिए और आपको लगेगा यार स्टोरी तो अभी ढंग से शुरू भी कहाँ हुई। वेल कुछ ऐसी ही स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा ग्रूसम, गोर, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंट सीन्स है। आप अगर 18+ नहीं हो तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा इस एनिमे को देखना या फिर पढ़ने के लिए। इतना ज्यादा ग्रूसम और बहुत ही गंदे गंदे सीन्स है इसके अंदर। देखो मैं इस एनिमे की स्टोरी को बिल्कुल नहीं बताना चाहता, मैं उन फ्रेश व्यूवर्स के लिए कम्प्लीटली फ्रेश रखना चाहता हूँ इस मास्टरपीस को। देखो मैं जानता हूँ कि ये वन ऑफ द एनिमेज में आता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है इसके पास में। इन सारे एनिमेज में जितने भी अभी तक मैंने बताए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। इवन मैं कहूँगा कि कुछ बड़े बड़े एनिमे से भी अच्छी स्टोरी इसके पास है, लेकिन ये एक अंडररेटेड, अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमे है जिसको कि बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। लेकिन जिन लोगों का टेस्ट इस टाइप के एनिमेस को पसंद करता है ना, उन लोगों के लिए मास्टरपीस से कम नहीं है। सो अगर आप एक नए बंदे हो, 18+ भी हो और काइंड ऑफ कुछ डार्क चीज़ों को पसंद करते हो, तो आप लोगों को बर्ज़र्कर जाकर ट्राई करना चाहिए। आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को इसकी कोई भी स्टोरी या फिर कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है और साथ साथ में कुछ भी बताना बेसिकली स्पॉइलर हो जाएगा इस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि इसके पास इतने सारे सीक्रेट्स है ना कि जैसे जैसे आप खुद ही जानोगे ना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। नंबर 3, बीस्टर्स। अब देखो कई लोगों को लगेगा भाई ये कहाँ फनी एनिमे तू मेरे को बता रहा है जो कि एनिमल्स के ऊपर है और तू बोल रहा है कि ये फनी एनिमे है। सीरियसली ब्रो, एक बार इस एनिमे को जा करके देखो, तुमको पता चलेगा कितना ज्यादा एनिमे है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनिमे के वर्ल्ड के अंदर कुछ एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन जैसी हरकतें करते हैं। बेसिकली इस एनिमे में ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनिमल्स जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, खुद का घर होता है। बस एक प्रॉब्लम है, कुछ एनिमल्स हर्बिवोरस है, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों के बीच में। सो हमारा मेन कैरेक्टर एक सीमिंगली पीसफुल वुल्फ है जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ता है। अभी उसी हाई स्कूल में एक और रैबिट रहती है जो कि एक लड़की है, और हमारा पीसफुल व्यक्ति उसके ऊपर कर देता है अटैक। अब बाद में वो लड़की भाग तो जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे वो लड़की इसको फिर से मिलती है, लेकिन हमारा पीसफुल वुल्फ अब उसके ऊपर लव करना शुरू कर चुका है, मतलब उसके ऊपर फॉल होना शुरू हो चुका है। हमारा जो रैबिट है उससे काइंड ऑफ प्यार करने लग जाता है, लेकिन स्टोरी वहीं से डिस्टर्बिंग टर्न ले लेती है। भाई इतने ग्रूसम और अजीब सीन्स है जो कि मैं 2-4 बार देखने के बाद भी समझ नहीं पा रहा था कि भैया हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ। मेरे को नहीं देखना भैया ये एनिमे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मेरे को देखना पड़ा ये एनिमे, और इन द एंड में आई वाज सेटिस्फाइड, काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। अच्छा था भाई, सच बता रहा हूँ अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रूसम और डिस्टर्बिंग लगा। मतलब मेरे साइकोलॉजिकल स्टफ के लिए बहुत बेकार था। मतलब भाई मेरे को साइकोलॉजिकल स्टफ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक था, पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था यार। सो अगर एक ऐसा एनिमे देखना है जो कि आपका बस गट में अच्छी फीलिंग ना दे, यू शुड ट्राई दिस एनिमे। नंबर 2, स्कूल डेज। अब देखो स्कूल डेज के अंदर टोटल में 12 एपिसोड है और बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमे शुरुआत जो होती है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से होती है। अब लोगों को एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से प्यार करता है। उसकी एक दोस्त है जो कि मैच मेकिंग का काम करती है इन दोनों के बीच में, ताकि ये दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार कर सके। पर पहले एपिसोड के बाद हर चीज़ एक डिस्टर्बिंग टर्न ले लेती है। सीरियसली हर चीज़ ब्रो, हर चीज़। देखो मैं इस एनिमे के बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है इस एनिमे में। इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता इसके बारे में। कोई इमेजिन भी नहीं करनी है वो चीज़ें जो कि मैंने इस एनिमे के अंदर देखी है। सो अगर आप इस एनिमे को ऑलरेडी जानते हो तो आप समझ सकते हो कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं जानते हो चेकआउट ब्रो, चेकआउट। किशोर भैर ने तुमको रिकमेंडेशन दी है, एक बार जाके चेकआउट करो। सच बताओ 3 दिन तक खाना नहीं खाओगे तुम लोग, माँ कसम। नंबर 1, इल्फन लाइड। अब देखो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके की है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लूसी। अब लूसी एक इनह्यूमन कैरेक्टर है, इसके पास कुछ टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर करती है। अब गवर्नमेंट के इन ह्यूमन बिहेवियर की वजह से एक बार इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब ये वहाँ से भाग रही होती है तब इसके सर पे लग जाती है चोट और इसके ऊपर आ जाती है एक स्प्लिट पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पर ये ज़्यादा नहीं बोल पाती है। अब यहीं पे चलते हुए इसको 2 लोग मिलते हैं। अब ये 2 लोग इसको एज ए नॉर्मल व्यक्ति समझ करके इसको अपनी केयर में रख लेते हैं, पर इन 2 लोगों को पता नहीं होता है कि जिस लड़की को अपने साथ में लाए हैं वो एक बहुत ज़्यादा मर्डरस ऐसी जगह से निकली है जहाँ पे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट होते थे इसके।
धीरे धीरे करके ये दो लोग उन गवर्नमेंट की कंस्पिरेसी के ऊपर पहुंच जाते हैं, उन सीक्रेसी के ऊपर पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट इनको फाइंड करने की कोशिश करती है और इनको हर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग इस लूसी नाम की लड़की को वापस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले जा सके। अब देखो, इस एनिमे के अंदर जो कुछ भी होता है ना, इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग और गोर है। लोग के कटते हुए शरीर दिखते हैं, लोग मर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है तुम ये पूछो। इतना ज्यादा गोर सीन्स है कि सच बता रहा हूँ, मैं खुद मतलब मेरे को डार्क चीजें पसंद है। ओके, मेरे को अच्छी लगती है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि लाइफ इज फक्ड अप मैन, ह्यूमन लाइफ इज फक्ड अप। सो आई वाज लाइक जस्ट वॉच सम फक्ड अप शिट ब्रो और जस्ट बी डन विद इट, राइट। सो मैं इस एनिमे को देखा और उसके बाद तो भाई ढंग से बैठ भी नहीं पाता हूँ यार मैं। मतलब रात में अच्छा सपना भी नहीं आया था। कल रात को ही ख़त्म करी थी मैंने इस एनिमे को। सो मैं रिकमेंड करूँगा यार भाई, प्लीज़ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ही इस एनिमे को देखना। और अगर तुम ऑलरेडी देख चुके हो सो तुम्हारे क्या थॉट्स है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमने जब फर्स्ट टाइम इस एनिमे को देखा था सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगा, किस टाइप का एनिमे हो सकता है ये। सो और देखने के बाद कैसा फील हुआ, किस टाइप का एनिमे था ये। सो आपके जो भी थॉट्स हो मेरे को शेयर जरूर करना। ये एनिमे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फक्ड अप शिट में से एक है। साथ साथ में परफेक्ट ब्लू भी एक ऐसा ही एनिमे है जो कि बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है। पहले ही बता दूँ, ये एनिमे इस लिस्ट जितनी भी मैंने अभी तक रखे हैं ये किसी भी टाइप की रैंकिंग से बेस्ड नहीं है ब्रो। इस तरीके से कि मैंने कौन सा एनिमे कौन से ऑर्डर में देखा था उस हिसाब से मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे होगे ये एनिमेज। और अगर आप कोई एनिमेज जा करके देखने वाले हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि मेरा चैनल कोई बड़ा चैनल नहीं है और ना ही मेरे को कोई ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ये चैनल स्टार्टिंग में ज़रूर ऐसा हुआ था कि हमको व्यूज़ चाहिए थे, हमको पैसा चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। मैं अकेले काम करता हूँ एंड अकेले एडिट भी करता हूँ। टेक टाइम ब्रो, और इस वजह से वीडियोज़ लेट भी आते हैं क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है इस वक्त काम करने के लिए। और मैं एक्चुअली अभी किसी के साथ भी काम नहीं करना चाहता, अकेले ही काम करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ सच में भी बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। सो आई वाज लाइक जस्ट कुछ तो करना है यार। सो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपने थॉट्स कभी कभी शेयर कर देता हूँ इन वीडियोज़ के जरिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि चाहे मुझे पैसे ना मिलते हो लेकिन कुछ तो मिलता है जिसको सपोर्ट बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।